क्या है इस बोतल में? अब तू छवि को रात रात भर घर से बाहर जाने देगी? कभी नहीं। मैंने शादी कर ली है। What? तुमसे मैंने अभी अभी झूठ बोला नैना, और मैंने उससे झूठ बोला नैना। उसके भरोसे को तो तुम तोड़ ही चुके हो और अपनी माँ और सलोनी की नफरत का शिकार भी बना चुके हो। रवि, तुमने उसके साथ पति का रिश्ता कायम तो कर लिया, लेकिन क्या हकीकत में तुम पति होने का फर्ज निभा पाओगे? नहीं 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 नैना। लेकिन मुझे बाबूजी सबसे ज्यादा अच्छे लगे। बहुत ही जिंदा दिल है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। ये क्या, आपने अभी तक खीर भी नहीं खाई? मैं आपको अपनी हाथों से खीर खिलाऊंगी। चलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। कैसी है? शक्कर तो ठीक है ना? ज्यादा मीठी नहीं बनाई। मुझे पता है डॉक्टर कहते हैं कि आपको मीठा खाना मना है। गुड मॉर्निंग। अब तक सो रहे हैं आप? चलिए उठिए। बाबूजी उठिए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लाई हूँ। बड़े साहब उठिए, गुड मॉर्निंग। बाबूजी, बड़े साहब, बड़े साहब, सुन रहे? बोलते क्यों नहीं है बड़े साहब? बड़े साहब,
बाबूजी प्लीज। हे भगवान, मैं क्या करूं? देवेंद्र प्लीज उठो, देवेंद्र उठ जाओ। I'm sorry. He's no more. ये सब क्या हो गया मेरे साथ? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैंने भगवान से कहा था कि मुझे सुहागिनी मारना, लेकिन भगवान ने मेरी नहीं सुनी। हे भगवान, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? देवेंद्र, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? कैसे? अरे बस कीजिए भाभी जी, बस कीजिए। अरे होनी को कौन डाल सकता है? आपका तो नाता भाई साहब में 20 साल से था, लेकिन पिछले 45 साल से मैं उनकी छत्र छाया के नीचे पला लिखा बड़ा। आज हम अनाथ हो गए, उनका साया सिर से क्या भाभी जी, हम अनाथ हो गए, मैं अनाथ हो गया। भाई साहब बस कीजिए। रवि, हे भगवान, ये क्या हो गया? रवि बेटा, अब बेटे का फर्ज तो तुम्हें ही अदा करना पड़ेगा। अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां करो। चल पुत्र चल, रिवायत तो तुझे निभानी ही पड़ेगी। चल आजा काके, चल 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 चल। हे भगवान, देवेंद्र, दीदी अपने आप को संभालो दीदी, क्या हो गया ये सब? संभालो दीदी। दीदी, ये रोना धोना कब तक चलेगा? मुझे शाम को वुमेन्स क्लब की मीटिंग में भी जाना है। रवि और सतपाल गए हैं ना पंडित जी को लाने। दीदी निश्चित कहाँ है दीदी? देखो ना,
अपनी फ्रेंड की पार्टी में गया था, अब तक नहीं आया। वैसे वो आके अब करता भी क्या, जो होना है वो तो हो गया। वैसे कुछ तो अंदाजा हुआ और कितना वक्त लग जाएगा? एक दो घंटे में हो जाएगा सब कुछ। 1-2 घंटे ना, फिर तो शायद मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। कैसे पत्थर दिले आप लोग? पापा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के बजाय आप लोगों को अपनी मीटिंग की चिंता हो रही है। Shut up, सोनिया, just shut up. बस पोरे बस। तो किसको बोल रही है? ये लोगों को जिन पे कोई असर नहीं होता। अरे इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक हमारे बाबूजी की तरह, बड़े साहब की तरह, जो दुनिया में हमेशा लोगों की अच्छाई करते रहते, और दूसरे स्वार्थी, जो लोगों का अच्छाई का भी फायदा उठाते। चुप रहो, बहुत बोल चुकी तुम। दिखावा करने से दुख ज्यादा नहीं हो जाता, और मरने वालों के साथ जिंदगी रुक नहीं जाती। जाओ, जाके अपना काम करो। Hey bro, of course आ रहा हूँ। सुना है आज पार्टी में बहुत खूबसूरत लड़की आ रही है। टाइम अच्छा पास हो जाएगा। Don't worry, I'm coming. Hi mom. यहाँ क्या घर में कोई डेथ सीन की शूटिंग चल रही है क्या? बेटा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसका मतलब मैं आज रात पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए निशित तुम्हें। हमारे बाबूजी गुजर गए निशित, इस बात का जरा सा भी गम नहीं है तुम्हें। लेकिन हाँ, आज रात तुम पार्टी में नहीं जा सकते, इस बात का बहुत दुख है तुम्हें। दुख? किस बात का दुख? पिछले 2 साल से पापा अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज फाइनली मौत जीत गई। मैटर इज ओवर। ऐसी बात करके तुम्हें शर्म आ रही हो या नहीं आ रही? ये बातें सुनकर मुझे जरूर शर्म आ रही है। संस्कार जैसी चीज तुम्हें छूकर नहीं गुजरी। कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? निशित, तमीज से बात करो निशित।
ये कौन है? निशित, ये मेरी पत्नी है। पत्नी? वाह, योर वाइफ। कर ली शादी? किसने कहा था ऐसी अनपढ़ और गंवार लड़की से शादी करने के लिए? What the hell does she think of herself? What I think of myself is none of your business. But what I think of you is that you are an absolutely useless person. Learn to behave yourself and learn to respect your elders. Do you get it? मेरा वीर, भाई साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन किसी के जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती ना। भाई मैं आज शाम को वकील साहब की वसीयत पड़ जाने के हक में हूँ। भाभी, मैंने वकील साहब से बात की, वो शाम को 5 बजे आने वाले हैं। को ले जाने का वक्त हो गया। चलो जी, चलो फिर को ले चलो। रुक जाइए। इंस्पेक्टर, आप यहाँ? हमें खबर मिली है कि मिस्टर देवेंद्र आहूजा की मौत महज मौत नहीं है, उनकी हत्या हुई है। हत्या की? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति पिछले 2 सालों से बीमार थे, उनकी बीमारी ने उनकी जान ली है। अरे भाभी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। अरे कत्ल इस घर में कैसे हो सकता है? और एक बात बताइए, ये घर जो है शरीफों का, आपको बुलाया किसने? इनके कहने पर।
हैं इन्हें। मेरे कहने से आए हैं ये। मेरे बड़े मालिक का खून हुआ है, सबूत है मेरे पास। जब मैं सुबह बड़े मालिक के कमरे से खीर की कटोरी लेके रसोई घर में गई, मैं ये धो नहीं पाई थी। रसोई की खिड़की से एक बिल्ली आई और बची हुई खीर खा गई। और थोड़ी देर में देखा तो वो बिल्ली मर गई थी। इसका मतलब पुलिस साहब, ये खीर में किसी ने जहर मिलाया था ना? पर वो खीर तो नंदिनी भाभी ने बनाई थी। क्या? तुमने देवेंद्र की जान ली? ऐसा क्यों किया तुमने? बोलो, ऐसा क्यों किया? रवि, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया रवि। माफ कीजिए, आप इनका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। हवलदार, बॉडी को अपने कब्जे में ले लो और पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। और मैडम, आप जरा मेरे साथ चलिए, आपसे कुछ पूछना है। रवि, मैंने कुछ नहीं किया रवि, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ नंदिनी, मैं जानता हूँ। इंस्पेक्टर, नंदिनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए। माँ, नंदिनी कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम चुप रहो इंस्पेक्टर साहब। आप चलिए। जीवन का सिंगार संस्कार